दिवाली सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है? स्वीट्स, क्रैकर्स, लाइट्स। उससे भी पहले जो ध्यान में आता है वो आता है सफाई, दिवाली की सफाई। तो आप लोगों की भी दिवाली की सफाई या तो हो गई होगी या चल रही होगी। मेरी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, आप लोगों ने देखा। लेकिन क्या आपको पता है हम दिवाली पे सफाई करते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि कहा जाता है इस दिन हमारे घर में लक्ष्मी जी आती हैं, और लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जिस घर में पॉजिटिव माहौल होता है। तो इसीलिए हम दिवाली की सफाई करते हैं, सो दैट घर की जो गंदगी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सब निकल जाए। लेकिन हम अपने घर में जो फिजिकल चीज़ें हैं उनमें तो नेगेटिविटी का इतना ध्यान रखते हैं, पूरा कोना कोना अच्छे से साफ करते हैं। बट क्या हम अपने दिल की सफाई करते हैं? डू वी क्लियर आवर इनर सेल्फ, जहाँ भी तो कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ आवर थॉट्स, आवर बिहेवियर्स, आवर एक्शंस, आवर हैबिट्स। तो क्यों ना इस दिवाली घर के साथ साथ अपने दिल को भी साफ किया जाए। जब हम पॉजिटिव होंगे, जब हमारी फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्ट्स पॉजिटिव होंगे, तो घर में पॉजिटिव वाइब्स अपने आप ही आएंगी और लक्ष्मी जी भी जरूर आएंगी। तो इस दिवाली कुछ अलग करते हैं, घर की सफाई के साथ साथ अपने दिल की सफाई भी करते हैं। और वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने अपने घर के ढूंढ ढूंढ के एक एक कोने से सारे जाले निकाले होंगे, सब साफ किया होगा, इसी तरह क्यों ना अब की बार अपने दिल में, अपने अंदर झांक कर देखिए कि वो क्या क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो आप अपने आप से करते हैं। अरे तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती, तेरे बस का ये नहीं है, ये सब हम लोग अपने आप से बोलते हैं और इतनी बार ध्यान भी नहीं देते। तो जब आप ये जाले, घर के जाले छुटा रहे होंगे, उसी टाइम पे आपको ये भी देखना है कि आप अपने आप से, आपके मन में कितने जाले लगे हुए हैं। तो बस उन नेगेटिव सेल्फ टॉक को अलग कर दीजिए अपने से, और उसकी जगह करना क्या है? अब भाई जाले साफ हो गए दीवारों से, अब क्या करेंगे? कोई सुंदर सी पेंटिंग लगाते हैं या फिर लाइट्स लगाते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो ऐसे ही अपने उन नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मेरे से ना ये खाना अच्छा नहीं बनता, यू कैन से ना कि मेरा खाना तो मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ, एक दो चीजें हैं जहाँ पे, कुछ डिशेज है जहाँ मुझे थोड़ा मेहनत करना है, मेरे को सीखना है, एंड आई डू। ओह आई एम वेरी बैड इन प्रेजेंटेशन, चेंज इट टू ठीक है मेरी प्रेजेंटेशन, बट मुझे थोड़ा और ध्यान से काम करना है, एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रेजेंटेशन के एरियाज में मुझे कहाँ पे थोड़ा और इम्प्रूव करना है। दैट्स इट। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक के जाले हटाइए एंड रिप्लेस देम विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब यही वो टाइम होता है जब हम अपने पुराने गद्दे हो गए, कुछ अनयूज चीजें होती हैं जो हम यूज नहीं करते, उन्हें धूप बाहर निकालते हैं, थोड़ा हवा में, धूप में रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे जो वो स्मेल है वो निकल जाए, जो कुछ उसमें जर्म्स आ गए होंगे धूप के इफेक्ट से वो निकल जाए, या फिर कपड़ों को धो के दोबारा से धो के वापस उठा के रख देते हैं। तो साल में एक बार ये प्रोसेस होता ही है। क्यों होता है? जिससे सब जर्म्स निकल जाएं और वो चीजें नहीं रहें। ऐसे ही आइडेंटिफाई आपके कितने रिश्ते होंगे जहाँ थोड़ी थोड़ी खटास आ रही होगी, तो अब की बार उन रिश्तों को आइडेंटिफाई करें एंड ट्राई टू रिमूव दोज डर्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप। जो भी आपस के थोड़े मतभेद हैं, जो भी भेदभाव है, उसको मिटाने की कोशिश कीजिए और फिर से अपने रिश्तों को नया बनाइए। लेकिन आप हर साल कितनी भी पुरानी चीज़ों को धूप दिखा दें, दोबारा से अच्छे से क्लीन करके वापस रख दें, कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल ही आता है जो आपको फेंकना पड़ता है। मन तो बिल्कुल नहीं करता फेंकने का, लेकिन स्पेस बनाने के लिए, और कभी इसलिए कि भी बिल्कुल बेकार हो चुका है ये सामान, अब कभी यूज़ नहीं आएगा, हमें उसे निकालना ही पड़ता है। इन अ सिमिलर वे आइडेंटिफाई व्हाट आर दोज इवेंट्स, दोज थिंग्स, दोज पीपल इन योर लाइफ कि आपने बहुत कोशिश कर ली सब ठीक करने की, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। तो इससे पहले कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर दें, आपके मन में किसी और अच्छी चीज़ों की जगह ही ना बचे, पॉजिटिव चीज़ों की सिर्फ नेगेटिविटी ही आ रही है, रिमूव देम, डीक्लटर देम ऑल्सो। यस, वो चाहे पुरानी कोई यादें हैं, पुराना कोई सामान है, या पुराना कोई रिश्ता है, जहाँ से आपकी लाइफ जो ठीक नहीं हो पा रहा है और जहाँ से सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, डीक्लटर ऑल दोज थिंग्स दिस दिवाली। अब दिवाली पे कुछ लोग अपने घर को नया पेंट करते हैं, कुछ नए कपड़े लेकर आते हैं, कुछ नया फर्नीचर आता है, मतलब कुछ ना कुछ तो नया कलरफुल होता ही है। तो क्यों ना अब की बार अपनी लाइफ को भी कुछ नया कलरफुल पेंट किया जाए, कुछ नया सीखें। हाँ, चाहे वो एक डांस हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, स्टार्ट समथिंग न्यू विच विल एड द पॉजिटिव कलर्स टू योर लाइफ। अब दिवाली है और मीठा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? दिवाली एंड स्वीट्स आर सिनोनिमस टू ईच अदर। जैसे दिवाली वाले दिन सब लोग अपने, कोई डाइट भी कर रहा होता है, अपनी बीमारी सब भूल के अब सब लोग मुंह मीठा करते हैं,
तो इसी तरह से क्यों ना हम अपनी टोन में भी थोड़ी सी मिठास ले आएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि हम कोई भी बात कैसे क्या कह रहे हैं इससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उसको कैसे कह रहे हैं। तो बहुत सारी बार रिश्तों में दरार इसी वजह से आ जाती है, क्योंकि हम उसको कहने का जो हमारा वे होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है। तो बस इस दिवाली स्टार्ट कीजिए अपनी वो टोन में भी थोड़ी सी और स्वीटनेस लाने की। अब भाई सारी साफ सफाई हो गई है, सारे जाले हट गए हैं, जहाँ पे पेंट होना था पेंट भी हो गया है, नए कपड़े भी आ गए हैं, स्वीट्स भी आ गई हैं। दिवाली वाले दिन लास्ट में क्या होता है हम लोग दीपक जलाते हैं, पूरा घर जगमगा उठता है रोशनी से। तो क्यों ना इस बार इसी तरह से किसी एक पर्सन की दिवाली को जगमगा दें, क्यों ना किसी की हेल्प कर दें, किसी एक फैमिली की हेल्प कर दें किसी भी तरह से कि उसकी दिवाली बन जाए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा आपका दिल भी कैसे जगमगा उठेगा। और अगर आपने ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई थी आपने फॉलो की, तो आपका पूरा घर ही पॉजिटिव वाइब से नहीं भरा होगा, आप भी पॉजिटिव होंगे, पूरा आपके अंदर से भी वो पॉजिटिव ऑरा आ रही होगी, एंड विच यू विल स्प्रेड टू द पीपल अराउंड यू। सो क्या आप भी रेडी हैं इस दिवाली कुछ अलग सफाई करने के लिए? डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपने कैसे कैसे क्या क्या फॉलो किया। और अगर आपको दिवाली की सफाई अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, मेरी भी तो दिवाली थोड़ी सी अच्छी कर दो। एंड देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी and prosperous Diwali. Always stay safe, happy and keep spread positivity. Bye bye.